हमें बचपन से यही सिखाया गया कि ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी, ठंडी और खाली जगह है। तारे जल रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं, और हम उन सब के बीच कहीं एक छोटा सा बिंदु है। हमें बताया गया कि इस सब का कोई मकसद नहीं, कोई चेतना नहीं, बस नियम है, गणित है और भौतिकी है। लेकिन एक सवाल कभी नहीं पूछा गया, अगर कोई चींटी आपके शरीर पर चल रही हो, तो क्या उसे पता होगा कि वह एक शरीर पर चल रही है? नहीं, उसे सिर्फ जमीन दिखेगी। कभी गर्मी लगेगी, कभी कंपन महसूस होगा, कभी अचानक सब कुछ हिल जाएगा। ठीक वैसे ही हम भी शायद किसी बहुत बड़ी चीज के ऊपर नहीं, बल्कि उसके अंदर है। डॉक्टर आर्यन कोई पागल वैज्ञानिक नहीं थे, वह कोई रहस्यवादी नहीं थे। वह एक सामान्य एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, जिनका सवाल बहुत साधारण था, क्या ब्रह्मांड सच में पूरी तरह मृत है? एक रात उन्होंने रेडियो टेलीस्कोप से आने वाली तरंगों को आवाज में बदलने का फैसला किया। पहले सिर्फ शोर था, फिर एक पैटर्न बना, फिर रिदम, और फिर सांस। यह कोई संदेश नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, बस एक बहुत गहरी, बहुत विशाल सांस, इतनी बड़ी कि उसका एक इनहेल हजारों साल लंबा था। यहीं से डर नहीं, समझ शुरू होती है, क्योंकि सांस सिर्फ जीव लेते हैं। डॉक्टर आर्यन ने तुलना की। उन्होंने एक मानव कोशिका की तस्वीर ली और उसके सामने एक स्पाइरल गैलेक्सी रख दी। दोनों लगभग एक जैसी थी। अब इसे आसान भाषा में समझिए। एक कोशिका में होता है एक केंद्र, ऊर्जा बनाने वाले हिस्से, अलग अलग काम करने वाली संरचनाएं। अब हमारे ब्रह्मांड को देखिए। सौर मंडल का केंद्र सूरज, ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। हर ग्रह का स्वभाव अलग है। यह संयोग नहीं लग रहा था। यह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक ही डिजाइन को दो अलग पैमानों पर इस्तेमाल किया हो। हम कहते हैं तारे जल रहे हैं, लेकिन क्यों? डॉक्टर आर्यन के अनुसार तारे ठीक वैसे ही हैं जैसे हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाते हैं। अगर वे बंद हो जाए, कोशिका मर जाती है। तारे भी वही करते हैं। वे हमारे लिए नहीं जलते, वे उस बड़े शरीर के लिए ऊर्जा बनाते हैं। जब बहुत सारे तारे एक साथ बुझते हैं, तो हम कहते हैं यूनिवर्स इज डाइंग। असल में अंग फेल हो रहे होते हैं। सूरज एक आम तारा नहीं है, वह बहुत स्थिर है, बहुत सटीक है। क्यों? क्योंकि सूरज उस कोशिका का मुख्य ऊर्जा केंद्र है। जैसे दिल पूरे शरीर को रक्त देता है, वैसे ही सूरज पूरे सौरमंडल को संतुलित रखता है। अगर सूरज गड़बड़ हो जाए, तो मतलब साफ है, कोशिका बीमार है। ग्रह रहने की जगह नहीं है, वे काम करने वाले हिस्से हैं। जैसे हमारे शरीर में कुछ अंग फिल्टर करते हैं, कुछ स्टोर करते हैं, कुछ संतुलन बनाए रखते हैं। ग्रह भी वैसे ही हैं। इसलिए कोई ग्रह बहुत गर्म है, कोई बहुत ठंडा, कोई बंजर, कोई अस्थिर। वे हमारे लिए नहीं बने, वे उस शरीर के लिए बने हैं। चांद सिर्फ सुंदर नहीं है, वह स्टेबलाइजर है। जैसे शरीर में कुछ संरचनाएं सिर्फ कंपन और संतुलन नियंत्रित करती हैं, वैसे ही चांद पृथ्वी की गति नियंत्रित करता है, समुद्रों को संतुलित रखता है, पृथ्वी के अक्ष को स्थिर करता है। अगर चांद हट जाए, धरती असंतुलित हो जाएगी। मतलब कोशिका में गड़बड़ी बढ़ रही है। अब सबसे जरूरी बात, हम कोशिका नहीं है, हम कोशिका के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया। हमने क्या किया? तेजी से फैले संसाधन खाए, जहर छोड़ा, संतुलन बिगाड़ा। हम खुद को सभ्यता कहते रहे, लेकिन कोशिका की भाषा में हम संक्रमण थे। प्राकृतिक आपदाएं क्या है? अब साफ समझिए, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। ये सजा नहीं है, ये चेतावनी भी नहीं है, ये इम्यून रिस्पॉन्स है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल विनाश नहीं है, वे इम्यून सिस्टम है। जैसे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स बीमारी को निगल लेते हैं,
वैसे ही ब्लैक होल बीमार गैलेक्सी को निगल लेते हैं। नेबुला क्या है? नेबुला सुंदर नहीं है, वे घाव हैं जहां कोशिका फटी है, जहां से ऊर्जा रिस रही है। हम उन्हें सुंदर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सच नहीं सह पाते। डार्क मैटर शरीर का ढांचा है। डार्क एनर्जी कोशिकाओं के बीच दूरी बनाए रखने वाला दबाव है। हम उन्हें नहीं समझ पाते क्योंकि हम उनके अंदर हैं। जैसे मछली पानी नहीं समझती। इलाज नीली रोशनी। वह कोई एलियन नहीं था, कोई भगवान नहीं था। वह दवा थी, कॉस्मिक एंटीबायोटिक। बिना गुस्से, बिना भावना, सिर्फ सफाई। इंसान धीरे धीरे घुल गए। अंत सबसे बड़ा डर। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि हम मर गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि हमारे मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ा। ब्रह्मांड ने फिर से सांस ली, और शायद वह भी किसी और शरीर की सिर्फ एक कोशिका है। हम तारे नहीं हैं, हम ग्रह नहीं हैं, हम कहानी नहीं हैं। हम सिर्फ एक बीमारी हैं जिसे शरीर चुपचाप ठीक कर देता है।